ओके डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम में हम कर रहे थे पैकेजिंग। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा पैकेजिंग का जो पॉइंट है हमारा। हमने इससे पहले ब्रांडिंग भी किया है, लेबलिंग भी किया है, पैकेजिंग भी किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा हमारा वो आएगा आपका प्राइस। चार हमने किए थे इसके अंदर, टोटल चार आपके कंपोनेंट थे: प्रोडक्ट, प्राइस, 4P, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट मिक्स हमने कर लिया है मार्केटिंग मिक्स में कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या डाला जाता है। प्रोडक्ट के अंदर एक तो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग आ गई, एक प्रोडक्ट की लेबलिंग आ गई, एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग आ गई। उसके बाद आता है प्राइस, फिर प्लेस, फिर आपका प्रमोशन। अब उसके बाद प्राइस आएगा। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, सपोज करो आप ये चाहते हैं कि किसी कंसेप्ट के ऊपर जो वीडियो है वो दोबारा बनाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। विद इन लिमिट्स ये ध्यान रखें, थोड़ा सा ये ज़रूर सोचें कि लिखना क्या है। तो लिखने से पहले सोचें, उसके बाद लिखें। और आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर नहीं है, उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाया जा सकता है। बिजनेस स्टडी की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में चाहें तो आप इकोनॉमिक्स में भी यही कंसेप्ट फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइस। अब प्राइस में क्या है, प्राइस मिक्स में आता है आपका सीधा सा, अगर देखें, ऑल डिसीजंस, सभी निर्णय, विच आर कंसर्न्ड विद द प्राइस फिक्सेशन। ये कहता है वो सभी निर्णय जो संबंधित हैं किससे, प्राइस फिक्सेशन से, यानी कीमत को निर्धारित करने से जो निर्णय संबंधित हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को आपको मार्केट में लॉन्च करना है, तो लॉन्च करने से पहले उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है। इसका प्राइस क्या रखा जाए। प्राइस ये कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को अगर मार्केट में आप आगे सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्राइस डिसाइड करना होता है कि उसका प्राइस क्या होगा। अब प्राइस में ये ध्यान रखें, प्राइस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्राइस में क्या है, प्राइस में आपका जो डिस्काउंट है वो भी डिसाइड कर लिया जाता है कि डिस्काउंट कितना देना है। प्रोडक्ट या सर्विस का जो MRP है वो भी डिसाइड कर लिया जाता है। उसके बाद ये भी डिसाइड कर लिया जाता है कि प्रोडक्ट को कैश में सेल किया जाएगा या क्रेडिट में सेल किया जाएगा। यानी 3 डिसीजन आ गए प्राइस में। फर्स्ट MRP क्या होगा या प्राइस क्या होगा उसका, जो उसके ऊपर आपका नोट किया जाएगा। उसके बाद सेकंड आएगा आपका कि डिस्काउंट कितना दिया जाएगा। और थर्ड आता है इसके अंदर कि सेल पॉलिसी क्या होगी। सेल पॉलिसी का मीनिंग है कि आप कैश सेल करेंगे या क्रेडिट सेल करेंगे। तो ये हमारे डिसीजंस हैं। तो प्राइस मिक्स में हम क्या करते हैं, प्राइस से रिलेटेड सारे डिसीजन लेते हैं। अब ये कहता है ये कैसे डिसाइड होता है कि प्राइस फिक्स कैसे किया जाए। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्राइस को डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कि प्राइस आपका क्या होगा, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट क्या आता है इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। अब सबसे पहले देखा जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन की लागत क्या है, कि उत्पादन जो आप कर रहे हैं उसकी लागत क्या आ रही है आपके इंडस्ट्री के लिए, आपके बिजनेस के लिए उसकी। अब ये कहता है जो कॉस्ट है, कॉस्ट आपकी सारी की सारी इसमें इंक्लूड की जाती है जो प्रोडक्ट को बनाने से संबंधित होती हैं। यानी प्रोडक्ट या सर्विस को जो मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्ट की या सर्विस अवेलेबल करने की जो कॉस्ट है, वो सारी की सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होती है। जैसे जैसे जिस बिल्डिंग में आप बना रहे हैं प्रोडक्ट को, यानी वो फैक्ट्री, वो आ गई आपकी। उसके बाद एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। उसके बाद
रॉ मटेरियल भी आपको खरीदना है, रॉ मटेरियल भी आपको खरीदना पड़ता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट। तो इस तरह की ये जितनी भी कॉस्ट हैं वो सारी की सारी आपकी कॉस्ट में इंक्लूड कर दी जाती है। अब जैसे कॉस्ट भी आपकी दो टाइप की होती हैं, एक आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आती है, एक आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती है। मैं जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइस फिक्सेशन में किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, किस तरह से प्राइस के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। फिक्स्ड कॉस्ट आती हैं, वेरिएबल हैं। फिक्स तो जो हैं जो फिक्स रहती हैं, चाहे आप प्रोडक्शन करें ना करें। जैसे बिल्डिंग आपने रेंट पर ले रखी है फैक्ट्री के लिए, अब बिल्डिंग रेंट पर ले रखी है तो बिल्डिंग की तो कॉस्ट आएगी ही आएगी, रेंट तो आपको हर मंथ पे करना ही पड़ेगा। जिससे आपने बिल्डिंग ले रखी है आप उसे ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे, प्रोडक्शन बंद कर रखा है, हम रेंट नहीं देंगे। तो ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। दूसरा, जो फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ हैं, फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ मीन्स जो स्थायी कर्मचारी हैं, उनकी जो सैलरी है, आपने प्रोडक्शन अगर बंद कर दिया या किसी वजह से बंद हो गया, सपोज करो कोई मशीन ख़राब हो गई है या फैक्ट्री में कोई और प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से प्रोडक्शन बंद हो गया है। अब जो फिक्स्ड एम्प्लॉई हैं, प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा, सैलरी तो वो फिर भी लेंगे। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। वेरिएबल क्यों है? वेरिएबल मीन्स परिवर्तनशील। फिक्स्ड कॉस्ट है स्थायी लागत, जो स्थायी लागत जो बनी रहती है, चाहे आप प्रोडक्शन करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो क्या है? वो है आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि अगर प्रोडक्शन आपका बंद हो जाता है तो रॉ मटेरियल परचेज करना आप कैंसिल कर सकते हैं, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये कहता है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो होती ही है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही। देखिए, प्राइस फिक्सेशन करते हुए क्या ध्यान रखना पड़ता है? प्राइस फिक्सेशन करते हुए ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्राइस है एटलीस्ट इतना ज़रूर होना चाहिए जो वेरिएबल कॉस्ट हैं उनको ज़रूर पूरा कर दे। यानी जितनी वेरिएबल कॉस्ट हैं मिनिमम उतना प्राइस ज़रूर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, आप अगर कहीं ये सोचने लगें कि फ़िक्स्ड कॉस्ट पूरी नहीं होंगी, फ़िक्स्ड कॉस्ट फिर लॉस बन जाएंगी फ़िक्स्ड कॉस्ट तो, क्योंकि प्राइस कितना है जितनी वेरिएबल कॉस्ट है। ऐसा नहीं है, मैं मिनिमम प्राइस की बात कह रहा हूँ कि मिनिमम प्राइस इतना ज़रूर रखना चाहिए फर्म को कि वेरिएबल कॉस्ट ज़रूर निकल जाए उसकी। वैसे तो प्राइस इतना रखा जाता है कि ये सारी कॉस्ट पूरी हो जाए प्लस प्रॉफिट भी मिले फर्म को, लेकिन कुछ कंडीशंस या कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर केवल ये सोचा जाए कि एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी हो। दूसरा क्या आता है हमारे पास? दूसरा है आपके पास डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ये कहता है आप पहले ये सोचें कि आपके जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में डिमांड क्या है। अब ये कह रहा है यहाँ पर अगर डिमांड ज़्यादा है, अगर डिमांड ज़्यादा है तो उस केस में तो जो प्राइस है वो ज़्यादा डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा है तो अगर तो प्राइस ज़्यादा फिक्स किया जा सकता है। लेकिन अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो उस केस में प्राइस के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि डिमांड तो पहले से ही कम है। प्राइस आप पहले ज़्यादा फिक्स कर दें तो आपके प्रोडक्ट को परचेज कौन करेगा? तो प्राइस फिक्स करने से पहले प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड भी चेक करनी पड़ती है कि प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है। ऐसा ना हो प्राइस आप ज़्यादा फिक्स कर दें, प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ना हो और जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाते ही आपका फेल हो जाए। फेल होने का मतलब है सेल ही ना हो। उसे कौन खरीदेगा? जब कंपटीशन में हो सकता है आपके एक बजाय जो प्राइस हैं वो किसी दूसरी फर्म के कम हो, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद ये कहता है नेक्स्ट आपका कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कॉस्ट पूरी हो जाए इतना प्राइस होना चाहिए। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में,
वो भी ध्यान रखना पड़ता है। प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो फुलफ़िल होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी प्राइस अच्छा डिसाइड किया जा सकता है। तो ये हमने प्राइस मिक्स आज स्टार्ट किया है। इसके दो फैक्टर किए हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट डे में हम आगे इसके और फैक्टर्स करेंगे।